सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं करना चाहती। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता टेबल पर रख दिया करो। तुम्हें ये एक ही बात रोज बतानी पड़ती है। शादी के 27 साल हो गए पर तुम्हारी बेवकूफ़ी कम नहीं हुई। तुम्हें तो घर पे बैठना रहना है, मुझे तो काम पर जाना है। अगर ये सब तुम जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से शोभा की तरफ देखने लगा। शोभा के लिए राहुल का ये बेवजह का गुस्सा करना ये कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार शोभा पर बेवजह बरस पड़ता था। अगर शोभा अपनी ज़रूरत के लिए राहुल से कुछ पैसे मांगती तो वो भी इतना एहसान जता कर देता जैसे मानो उस पैसे पर शोभा का कोई हक ही नहीं हो। धीरे धीरे शोभा ने अपनी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारी में दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और बेवजह राहुल के गुस्से को खून का घूल पीकर रह जाना शोभा की आदत बन गई थी। पहले शादी के 4-5 साल शोभा ने इसका विरोध किया पर कुछ सुधार नहीं हुआ तो अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लिया और शोभा ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से शोभा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात को वो नीचे सिर झुकाकर सुन लेती थी। फालतू का गुस्सा करना, शोभा को भला बुरा कहना, मानो राहुल की आदत बन गई थी। कोई भी विवाद होता राहुल शोभा को सीधा बोल देता, ज़्यादा तकलीफ हो तो चली जाओ अपने माँ बाप के घर, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी शोभा राहुल के साथ ही रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, इस उम्र में वह अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शोभा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो अब अपनी बेटी की। शोभा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से पूजा डिस्टर्ब हो। पूजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब उसके लिए अच्छी शादी का इंतजार था। शोभा ने कई रिश्ते देखे लेकिन उसको अपनी बेटी के लायक रिश्ता नहीं दिखता तो इनकार कर देती। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने भी बहुत तारीफ की थी। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर बताने लगा, पूजा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा घर है, उस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, बस इस बार मना मत करना। पूजा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने बात की है लड़के से, वह तैयार है, वह तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेगा। पर पापा मेरा नौकरी करना या ना करना उसके ऊपर क्यों डिपेंड रहेगा, पूजा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, मत ठुकरा बेटा, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा क्या मैं उतना ही खुश रहूंगी जितनी इस घर में मम्मी खुश है, पूजा ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जवान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पर पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा लड़का नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपने पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे फर्क ना पड़े, रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो वह घर सिर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मुझे गंवार बोले, उसका दोष भी मेरे सर पर मर दे। हर छोटी मोटी बात में मायके जाने के लिए कहे, मैं इस घर के लिए पराई हूँ। अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसा बात बात में मायके जाने को कहे तो बताइए मेरा अपना घर कौन सा है जिसे मैं अपना घर कह सकूँ।
राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटे। वह बस पूजा की बात सुन रहा था। पूजा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई थी। पापा, आपने हमेशा मम्मी के साथ गलत व्यवहार किया है। आप हमेशा अपने ऑफिस का गुस्सा माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो? अगर हाँ, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो बनने दीजिए मुझे आत्मनिर्भर। राहुल कुछ भी न बोल पाया, चला गया। आज उसे शोभा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वह शोभा के साथ किए गए व्यवहार पर पछता रहा था। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे खुशी ना दे सके, तो मैं शोभा के साथ में ऐसे कैसे कर रहा था? वो भी तो किसी की लाडली बेटी है। राहुल चलते हुए ये सोच रहा था और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। शोभा को कुछ ही दिनों में अपने पति के अंदर काफी बदलाव दिखे। शोभा सोच रही थी, जो हिम्मत आज पूजा ने दिखाई वह मैंने दिखाई होती तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही है। 3 साल बाद उसके लिए अच्छा रिश्ता आया था। आज उसकी विदाई है। आज उसके विदाई पर पापा बोले, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूजा और शोभा को राहुल की यह बात सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आज भी समाज में मेरे और आप जैसे लोग हैं। गलत बात पर राय रखना या अपनी मन की बात कहना औरतों का भी अधिकार होना चाहिए। आज सभी माँ बाप से निवेदन है कि बेटी को आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं परिस्थिति हमेशा एक जैसी हो। कभी किसी स्थिति में अगर उसको अपने लिए कुछ करना हो तो वापस माँ बाप का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े। यह भी जरूरी नहीं कि उसके लिए आपने जिसको चुना है वह सही ही हो। जिस लड़की को अपने माँ बाप की परवाह है, या तो वह उस घर में घुटते घुटते रह जाएगी या नहीं सह पाई तो जान दे देगी। हत्यारा बनने से बदलाव कहीं ज्यादा अच्छा है।